अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा एक बहुत स्पेशल डे है बिकॉज़ मेरी दोनों बेटियां और मेरे माशाल्लाह दोनों बेटे इकट्ठे हुए हैं। तो हमने सोचा कि आज हम अपनी एक फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। तैयार हैं और एक बड़ी क्यूट सी प्यारी सी बच्ची है जो आके हम लोगों से, ये दोनों जो हैं इनकी भी हो रही है, इसके बाद फिर दूसरी दो लोगों की होगी और ये मैं हूँ और आई एम ऑल सेट, आई एम ऑल रेडी। और इंशाल्लाह अभी आप थोड़ी देर में देखिएगा कि मैं भी इन लोगों के साथ खड़े होकर अपनी पिक्चर्स बनवा रही हूँ। तो आज हम सब जो हैं वो इसलिए रेडी हैं कि हमारी फैमिली पिक्चर्स हो जाएं। और आज इनके बाबा ने भी बड़े आराम से उतरवा दिए, इवन दो कि उनके लिए काम बड़ा मुश्किल होता है, बट आज उन्होंने कुछ ना कुछ कर ही लिया। सो वी आर ऑल वेटिंग फॉर द टर्न्स। और माहा की हो गई है, अब शफाफ और अब्दुल्ला की हो रही हैं पिक्चर्स। और मेरे मियाँ साहब, आउटफिट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और मेरे मियाँ साहब मेरे साथ 2-3 तस्वीरें उतार के दफ्तर चले गए हैं क्योंकि वो ऑफिस से आए थे और उन्होंने सोचा कि जी वो जो हैं वो बस जल्दी से करवा दें, तो उन्होंने करवा दिया। बट देन नाउ ही इज़ देख लें, जब मैं कहती हूँ ना कि वो सर्विस जो माँ बाप देते वो कोई नहीं देता, वो उसकी छली की आग भी खुद बनाने के लिए खड़े हो गए कि उन्होंने कोई सॉफ्ट छलियाँ निकाली हैं कि वही पकेंगी। इतनी सर्विस मिलती है, कहीं कहीं नहीं मिलती। और है यहाँ पर वो आग खुद उसकी दे हालांकि कितना अच्छा तैयार हुए हैं बेचारे, इतनी गर्मी में खड़े हो गए जाके। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई डोंट नो ये किस व्लॉग में फिट इन होएगा, लेकिन जिसमें भी होएगा मैंने आपको सलाम दोबारा कर दिया है। आज हम पहुंच गए हैं लाल सुहानरा, क्या है ये सामा? नेशनल पार्क, नेशनल रिजर्व, नेशनल पार्क। हम तो बचपन से कोई 50 करोड़ दफ़ा यहाँ आ चुके हैं, बट ये जो वलायती रिटर्न पार्टी है हमारी, उनको हम ले आए हैं यहाँ दिखाने के लिए। हम आए हैं Black Buck Enclosure, gift of WWF USA and Netherlands. Okay. अब मैं आपको Black Buck is नील काला हिरन. काला हिरन. Okay. What is a नील गाय? Ninja is not a black buck. Okay. Guys, this is लाल सुहानरा। यहाँ पे मोर होते हैं, ब्लैक बक होता है, डियर होते हैं और ये ओपन घूम रहे होते हैं। वो चल रहा है, कितना हसीन। करीब जाते हैं। लेफ्ट पे क्या है? वो चल रहा है, बड़े बड़े उसके वो हैं। Guys, I'm in the wrong shoes for this. ये तो हमारे घरों में भी होते थे ना, ब्लू पीकॉक, वाइट पीकॉक। इनमें मुझे कोई इतना खास वो नहीं है। ये दिस इज समथिंग दैट, ओह माय गॉड, बेब माय पेडिक्योर इज गॉन। नहीं, आप नेशनल पार्क गई तो पेडिक्योर को छोड़ना। ये देखो, ये हाँ, ये कितने खूबसूरत है। अपने ऊपर देखो। इज इट अलाइव? ओ, पाँव बचा के। हाय बड़ी। हाँ, ये गाइस जूम इन करके दिखाओ। इसने अपने आप को क्या कैमोफ्लेज किया? पीछे वाले को देखें उसने। ओह माय गॉड, लुक एट दैट। वाओ, ये ऐसे खुले हुए होते हैं गाइस यहाँ। इनको आप हेलो हाय कर सकते हैं, खिला सकते हैं। आई थिंक खिलाना अलाउड है, खिलाना नहीं अलाउड। हाँ, आई डोंट थिंक खिलाना अलाउड है, बट यू कैन स्टिल गो नियर देम एंड स्टफ। वन ऑफ देम इज डूइंग सम प्राइवेट बिजनेस ओवर देयर। दैट्स सम अदर फैमिली जो आई हुई है। Abdullah, you have to see this one. Guys, the one that's camouflaged itself. वो अपने अंदर झाड़ियाँ रख के बैठा हुआ है। Guys, look how many. तो क्या फेस बनाए उसामा वो आपके लिए? बेचारे अपनी जिंदगी जी रहे हैं मस्त। शुक्र है खुली जगह पे हैं, कोई जू में बंद नहीं है। हाँ, वो देखो ना, ये नोटिस करो ना, ये कितने स्ट्रेट हैं, क्योंकि वो जहाँ तक उनकी गर्दन जाती है वो वहीं तक खाते हैं। जंप मिस हो गई, हमने देखी थी एक जंप इतनी खूबसूरत। हाय बड़ी। उसामा, तुमने डरा दिया, वो आ रहा था इधर। हेलो। मतलब वो कुछ ना भी करे तो वो क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं, सींग फंसा के। लगते लगते तोड़ देते हैं। ये मुहावरा भी है ना, सींग फंसाए हुए हैं, इसीलिए। हाय, समटाइम्स माँ ये इतना फंस जाते हैं। टूट जाता है फिर। हाँ नहीं, एंड देन समटाइम्स दे कांट सीम टू अनलॉक इट, देन दे डाई लाइक दैट। और उनको पता है कि खाना मिलना है। लेकिन वो कह रहे हैं अभी now they won't. अब वो स्लो सारे जा रहे हैं। Why are they all going that direction?
Because he's making that sound ना. खाना मिलने लगा है? खाना है. सारे लाइन से चल पड़े हैं। वाह, यानी वो कोई आवाज़ निकालता है वो भाग। वो खाने के लिए आवाज़ निकाल. हाँ, वो खाने की ट्रक आ रहा है इनका। नहीं, वो 6:30 बजे आना. तो हो नहीं गए, 6 हो गए। वो देखें गाइस, खाने का टाइम हो गया है। ये तो ओह, एकदम से भागना शुरू हो जाते हैं। ओह, देयर सो स्टनिंग। बीच बीच में मोर भी हैं, वो देखें, ब्राउन और वाइट मोर। ये भी आ रहा है भागता हुआ. एक आया, ये भागा भागा भागा। उसने कहा मेरे बगैर कैसे खाना शुरू हुआ है किसी का। उधर एक है, वो सबको भगा भगा के ला रहा है इधर. वो आ रहा है पीछे से, कहते भी आपको शायद नजर आए। नहीं, वो भाग मिस हो गई। उधर पूरी अब फैमिली जा रही सारे जमा। है. ऐसे ऐसे होना था. हाँ, ये छोटे वाले भी जमा होना शुरू हो गए। अभी ये इतनी सारी बैम्बीज आ गई। 200 इन्होंने पकड़वा के ना लाहौर में गुलंबर की पास में भेजी. वाओ, दिस इज वंडरफुल। 200 एक कारी भेजा नहीं. कितने कंटेनर है? एक कारी 200 एक कंटेनर चले गया. गर्मी को मारना क्या होता. हाँ, गर्मी इतनी है। ये कितना करीब से आ रहा है हमारे। ये देखें, ये देखो, सूंघता सूंघता आया है खाने को। नहीं तो गर्मी मारनी में थे. लेकिन कंटेनर ही थे वाली यार कर. कंटेनर में भेजना तो जुल्म है ना। रात का भेजा. शाम का रुपंजल के टावर को जाएगी इस रोड, ऐसी फीलिंग आ रही है। अब वो कौन था, बीन स्टॉक वाला? उसकी रोड भी ऐसी थी, जैक इन द बीन स्टॉक वाली कैनोपी वाली रोड से हो जाता है ना। सोचो आगे जाएं तो कोई वंडरलैंड शुरू हो जाए। वाह, वैसे लग रहा है प्रॉपर टनल्स बना हुआ है। एवरीवन, अब ये हुआ है जी कि हमने अपनी फ़ोटोशूट वगैरह करा ली है पूरी फैमिली की। और बच्चे जो हैं वो अपने बाबा के साथ सब लोग ये लोग निकल के चले गए हैं लाल सुहानरा, सो दैट ये लोग जाके वहाँ पे देख लें। वो कुछ हिरन होते हैं वहाँ पे और वो एक बहुत खूबसूरत सी जगह है, तो वो वहाँ चले गए हैं। और मैं घर वापस जा रही हूँ क्योंकि मुझे जो है वो किसी को मिलने के लिए जाना है। और साथ साथ ये है कि बच्चों के लिए जब वापस आएँ तो कुछ खाना वगैरह बना हो और घर अच्छे से साफ़ हुआ हो, बिकॉज़ अभी तो हर चीज़ अपनी जगह से हिली हुई है। भाग दौड़ में जल्दी जल्दी पिक्चर्स लेने के चक्करों में तो डिफरेंट एंगल्स में जब चीज़ें हिला हलू के इन्होंने ले ली हैं। बट इंशाल्लाह जब ये वापस आएंगे तो एक तो खाना पका हुआ होना चाहिए, और दूसरा ये है कि मैंने एक जगह पे जाना था बहुत ज़रूरी, तो मैंने कहा कि जब तक ये लोग वापस आते हैं मैं जल्दी से उन लोगों को भी मिल के आ जाऊँगी। और आपको जो है ये भावलपुर की साथ साथ सैर करें। ठंडी ठंडी सड़क है, इसमें दोनों तरफ दरख्त हैं, सूरज नहीं आ रहा और बहुत ही मज़े की फील आ रही है। तो मैंने कहा कि चले मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती जाती हूँ कि इतने मज़े की सड़क है। ये एक दुकान है जहाँ पे बहुत मज़े की कुल्फ़ी मिलती है, और यहाँ से हम टर्न हो जाते हैं तो ये हमारे घर की तरफ आ जाता है नहर, और आगे DHA स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ द सीन। और अभी मैं थोड़ी देर में घर से सामान उठा के निकल के फिर दोबारा जाती हूँ। अच्छा जी, ये मैं हूँ, और अब मैं दोबारा से कपड़े चेंज करके तैयार होके और अपने जिनको मैंने मिलने जाना था मैं उनको मिलने के लिए जा रही हूँ। तो मैंने कहा कुछ घर में थोड़े से पेपर्स वगैरह ड्रॉप कर दूँ और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो पिक कर लूँ और इंस्ट्रक्शंस दे दूँ और जल्दी से मिल के बस फिर मैं उनको वापस। देखें, ये भावलपुर का मौसम है, एकदम से बदल जाता है। अभी इतनी तेज़ जो दरख्त हिल रहे हैं ना, यहाँ पे सैंडस्टॉर्म आ रहा है, शदीद किस्म की आंधी। और अभी सारा घर जो सुबह से मेहनत कर के साफ़ किया था ना, वो मिट्टी हो जाना है। देख रहे हैं, आपको आइडिया हो रहा होगा आसमान कितना गंदा मिट्टी से भर गया एकदम से सारा। आगे भी आपको दिखाती हूँ। अल्लाह मियाँ, सारा दिन हम यहाँ सफाइयाँ करते हैं मगर एकदम से सैंडस्टॉर्म आता है और सारे का सारा घर गंदा हो जाता है। ये देखें, रेत का तूफान एकदम से बस यहाँ पे आता है और सारी तरफ मट्टी हो जाती है। सामने विजिबिलिटी देखें कितनी ख़राब हुई हुई है, और हर जगह पे सड़कें जो हैं वो जो इतनी सुबह तक क्लीन थी अब सब मट्टी से भर गई हैं। तो और ये आसमान का हाल है। एनीवेज,
दिस इज़ पार्ट ऑफ भावलपुर, और भावलपुर मशहूर है आंधियों के लिए मट्टी के लिए। बस आपको खुद ही से अपने घर को क्लीन रखना होता है और बार बार सफाई करनी होती है। ये देख रहे हैं आप किस तरह से मट्टी उड़ रही है। बच्चे जो हैं वो गए हैं लाल सुहानरा, तो अब वहाँ पे भी ऑब्वियसली उन लोगों को भी ये आंधी ज़रूर मिली होगी। अल्लाह करे कि बाय द टाइम वो लोग वहाँ पहुँचें तो ये जो है ये ख़त्म हो जाए और वो उनका आराम से वो सब घूम फिर सकें और देख सकें। तो इस वक्त मैं जा रही हूँ DHA से गुज़र के भावलपुर मॉडल टाउन A की तरफ, क्योंकि वहीं पे मुझे जाना है, वहीं मेरा काम है। तो मैं अभी उस तरफ को जा रही हूँ। लेट्स सी कि वहाँ की सूरत हाल क्या है। गाइस आज हमारा लेज़ी डे है। आज हमने डिसाइड किया है कि चम्पियाँ होंगी, मालिशें होंगी। आपा की मालिश हो रही है, मैं नहीं करवा रही बिल्कुल भी, मेरे बालों के डाई पे अलाउड नहीं है। वैसे तो आपा ने भी अभी कुछ करवाया है, लेकिन पता नहीं ये लगवा रही है फिर भी। वहाँ पे लग्जरी नहीं है ना। हाँ अम्मा के हाथ की चम्पी। अम्मी ये कलर्ड तेल तो नहीं है उससे? दिस इज़ वो रोजमेरी ऑयल है, और मैंने अनियन तो नहीं है कहीं? नहीं, एक दफ़ा मामा ने हमें अनियन लगा दिया था। इसमें रोजमेरी है, इसमें आमंड है, इसमें कोकोनट है, इसमें विटामिन E है, और बस बहुत कुछ है गाइस, बहुत कुछ। मैंने आपको बताया अभी पता है। बुटान ऑयल, मस्त बुटान ऑयल है इसमें। उससे क्या होगा? बेटे इट्स गुड फॉर बालों की नरिशमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, और जो उतरना शुरू हुए होते हैं वो रुक जाएंगे। ओके मैंने अपने सर पे भी जो आप कहती हो ना अम्मा 1 साल में आपके यहाँ तक कैसे आ गए, तो वो मैंने ये कर करके तो अपने लंबे किए हैं ताकि वो निकलते जाएं और कटते जाएं। उसके मुंह पे आ रहे हैं बाल में। कहाँ है? बालों को डाई करते हैं, उसके बाद आपको ये बॉटल उसमें से मिलती है। इसको हाँ, ये बड़ी wash अच्छी करके बॉटल है dry guys। कर लें और ड्राई करके इसमें ये ऑयल बना लें और यूज़ करें, और ये ना इस तरह गिरता नहीं और आप आराम से हल्का हल्का लगाते रहते हैं। या तो मैं ये वाली बॉटल्स यूज़ कर लेती हूँ इस काम के लिए। ठीक है, वंडरफुल। दिस इज वन जबरदस्त वाली टिप, Mama's tip. हाउ टू यूज ओल्ड बॉटल्स। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं। इट इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। ये जो व्लॉग आप देख रहे हो ये ज़रा सा पीसेज एंड बिट्स में होएगा बिकॉज हम लोग इतने बिजी थे, बट मामा के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि कोई मोमेंट मिस नहीं करना, सब कुछ हर किसी को दिखाना है लाइक व्लॉग में, बिकॉज फिर आप लोग कहते हैं, मामा को बहुत होता है कि लाइक पीपल इफ़ देर सेइंग इट इतने प्यार से तो फिर मिस मत किया करो। सो जो भी बीच में हम लोग कर रहे थे मैंने उनके बना लिए थे, वो इसमें कंपाइल हो गए हैं। आज जो है हमारा बहुत लेज़ी डे चल रहा है। अब्दुल्ला जो है आपा's हस्बैंड, ही लेफ्ट टुडे 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो रात को हम लोग काफ़ी लेट तक सारे जागे रहे, लूडो सेशन लगा, गेम्स, बातें, मेमोरीज, ऑल दैट। और फिर वो उसके बाद देन 6 in the morning ही लेफ्ट। फिर सब सोए हैं तो आंखें ज़रा आप देख ही सकते हैं। फिर उठे तो बड़ा मज़े का नाश्ता हम लोगों ने किया है। अब्दुल्ला तो चला गया, उसामा और बाबा और इन सब ने कुछ, सॉरी गाइस बालों में कुछ बम फट रहा है बड़ा इन लोगों ने कुछ चने और पता नहीं क्या क्या बड़े मज़े की चीज़ें खाई हैं नाश्ते में। मैं तो सोई पड़ी थी बिल्कुल बेहोश। अब जो है हम उठे हैं, आपा जो है वो तेल मामा से उसने लगवाया है, और अभी आप लोग देखेंगे आगे वो लोग बैठ के तेल शेल लगा रहे हैं। मुझे उन्होंने कहा था, हालांकि मेरे बाल बड़े रफ़ हो रहे, बट मुझे स्ट्रिक्टली मना किया गया था कि आपने इन बालों पे नहीं लगाना, तो मैं नहीं लगा रही। मैं अभी कोई प्रोटीन से जाके प्रोटीन का वो लगा के फिर I'm gonna shower। तो लेकिन मैंने कहा आप लोगों को एक छोटा सा हेलो हाई कर दूं, क्योंकि थोड़ा सा बिट्स एंड पीसेस में था व्लॉग, बट वी डिडंट वांट टू मिस आउट फॉर लाइक कुछ भी। आप लोग थोड़ा थोड़ा झलक देखते रहो सब जो चल रहा है। इंस्टाग्राम पे गाइज मैं लगा रही थी द बुक्स आई वाज रीडिंग थ्रू आउट दिस ट्रैवल। तो एक थी ये द साइलेंट ट्रीटमेंट, दिस इज़ बाय एबी ग्रीव्स एंड दिस इज़ अ ग्रेट बुक। ये मैंने टैग शैग भी लगाया हुआ है, बट ये अभी मैंने फिनिश नहीं की। बट दिस बुक this has caused some controversy on my Instagram। ये है Spare by obviously Prince Harry and basically इसकी स्टोरी है, रुक जाए मैं आपको किसी बुक पे रख के बड़े आराम से बातचीत करें। आई थिंक दिस इज बेटर। ये सनरूम देखें गाइस कितना मज़े का लग रहा है। बालों में कुछ बम सा फटा हुआ है बट वी कैन इग्नोर दैट। बेसिकली गाइज 2-3 लोगों ने मुझे DM करके कहा व्हाई डिड यू बाय दिस बुक, लाइक व्हाई डिड यू स्पेंड योर मनी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद है कल या परसों वाले व्लॉग में आपने देखा होगा मैं डेंटिस्ट पे थी जब हम कराची में थे, तो उनकी बुक शेल्फ में ये बुक पड़ी हुई थी। मामा के निकलने थे 3 दांत, यहाँ से 2 और यहाँ से 1 कुछ होना था। तो मैं वहाँ बैठी हुई थी, ऑब्वियसली आई वाज गेटिंग बोर्ड कि मैं क्या करूँ, तो मैंने ये उठा के पढ़ना शुरू कर दी।
क्योंकि बाकी जो थी वो कुछ उर्दू में थी, कुछ क्या थी, तो मैंने ये पढ़ना शुरू किया। अब मैं बैठे बैठे 3-4 चैप्टर पढ़ लिए। जब मैंने पढ़ लिए तो ऑब्वियसली 3-4 चैप्टर में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, तो मेरा भी हो गया। तो मैंने उनको कहा कि डॉक्टर अंकल ये मैं ले जाऊँ बुक अपने साथ, एंड देन आई कैन ब्रिंग इट बैक। तो ही सेड नो यू कैन कीप इट, ले जाओ, यहाँ तो हमने ऐसी रखी हुई है। तो ऐसे ओके, तो मैं उठा के ले आई और मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया गाड़ी में। जब हम लोग ऑन आवर वे बैक ड्राइविंग पे, तो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरियाँ लगाई कि मैं पढ़ी हूँ, एंड एवरीबडी वाज लाइक दिस इज सच अ बैड लाइक कंट्रोवर्शियल बुक, व्हाई आर यू रीडिंग इट। अब ये जो भी इनका गोरों का मामला है मुझे नहीं पता, बट बुक बड़े मज़े की है भाई। प्रिंस हैरी ने सारी जो आप कहते हैं ना कि प्रॉपर स्टार प्लस वाला जो ड्रामा इनके ब्रिटिश उसके अंदर चला है फैमिली में, वो उसने लिखा हुआ है इस बुक में। एंड मुझे पढ़ के बड़ा मज़ा आया। इसके इन कॉन्ट्रास्ट दिस साइलेंट ट्रीटमेंट मुझे बहुत बोरिंग लगना शुरू हो गई थी, बिकॉज दिस वन स्पेयर इज़ वेरी, इट्स गॉट अ लॉट ऑफ ड्रामा, लाइक डायनाज डेथ, और जिस तरह क्वीन एलिजाबेथ ने इनको ट्रीट किया, फिर वो रीज़न कि वो क्यों छोड़ के चला गया, you know, like most of you must know कि he left everything and he moved to America, so वो सब कुछ। So if any of you has read it, how do you feel about it? क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया पढ़ के। मैं उसको कोई हिस्ट्री लेसन की तरह तो पढ़ भी नहीं रही थी, मैं तो ऐसे ही पढ़ी थी, so मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। बस ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली, इतना सा पार्ट रह गया, देन आई टेल यू गाइस हाउ आई फील अबाउट इट। फिलहाल मैं बैठी हूँ गाइस हमारे सन रूम में, ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा है, मामा ने बनाया। इट्स सच अ थेरेप्यूटिक लिटिल कॉर्नर, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स which I think that I can add over here. So वो सब कुछ मेरे ससुराल में पड़ा है, और वहाँ पे कुछ भी उसमें से यूज़ नहीं होता ना, वहाँ पे कोई जगह है कि मैं उसको खोल के कहीं रख सकूँ। So I'm thinking I'm just gonna send all of it here, and I have a few long paintings जो यहाँ पीछे इस एरिया में यहाँ आ सकती हैं, and then सामने जो बहुत बड़ी स्क्वायर दीवार है उसके लिए I have a bookshelf and a lot of really nice books, जो कि मैं सोच रही हूँ मैं उसमें रखूँ, and a lot of decoration pieces. तो ये मुझे एक आइडिया है, मैंने मामा को कहा कि इस एरिया को टच ना करना, ये एरिया मैं खुद आके करूँगी। एंड देन द रग जो यहाँ बिछा हुआ है वो भी मुझे कोई इतना मज़े का नहीं लग रहा, सो आई एम गोइंग टू सेंड मामा न्यू रग फॉर हियर, क्योंकि मेरे पास बहुत चीज़ें पड़ी हैं यू गाइस, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ लाइक स्पेयर चीज़ें पड़ी हैं जो अनफॉर्चुनेटली लाइक we don't use over there. वहाँ nobody really like understands my aesthetic over there either, and we don't even use it over there. जगह भी नहीं होती, वो already everything is very set, और वो आपने देखा वो बहुत डिफरेंट वाइब का घर है, तो उसमें मैं अपनी चीज़ें वैसे भी वो फिट इन उस तरह से हो नहीं पाती बेचारी, एंड आई डोंट रियली लाइक टू फोर्स माई स्टफ इन इट। मुझे होता है कि वो उनका घर है, वो उस तरह सेट है, वो इट्स फाइन। सो आई एम थिंकिंग कि बजाय कि वो चीज़ें पढ़े वो बर्बाद ही हों, माइट एज वेल जस्ट सेंड देम टू ममा। सो आई एम थिंकिंग एक वापस जाके ना एक हम डब्बा बनाएंगे और मैं वो भेजूंगी, एंड आई टेल हर कि कहाँ क्या लगाना है। इस दीवार के लिए तो फॉर श्योर आई हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़, एंड देन इवन द रग आई हैव, उसके लिए मुझे बहुत सारी बुक्स और वो मामा को भेजनी है जो मैं पढ़ चुकी हूँ, या इवन न्यू वंस with a very nice bookshelf that has slots. So ये एक project हम करेंगे, या most likely next time when I come I can do that. A lot of you were asking on Instagram कि आप वापस क्यों इतना जल्दी जा रही हैं। यार मेरा काम होता है, फिर वहाँ पे जो हमारा हाउस हेल्प है, जो चाचा हमारे घर में काम करता है, जो बुलेट का टेक केयर करता है, बुलेट इज़ माई पेट हस्की, तो उसको जाना है बिकॉज ही इज़ हैविंग अ चाइल्ड, सो ही हैज़ टू गो, ऑब्वियसली उसने अपने घर जाना है फैमिली के पास, सो आई हैव टू गो एंड लुक आफ्टर बुलेट ऑल्सो। सो वो काफ़ी से आपको पता है शादी के बाद ये गिच पिच दैट कीप्स गोइंग ऑन, बट आई वाज थिंकिंग कि जैसे ही चाचा वापस आ जाएगा देन आई कैन कम बैक। पापा इज़ हियर फॉर अ वाइल, सो मामा हैज़ कंपनी, और मैंने इनको कहा कि व्लॉग्स नहीं रुकने चाहिए, आप लोग जो एक्टिविटी करें पीछे से प्लीज़ व्लॉग्स बनाते रहेगा, सो यू गाइज कैन स्टे अप टू डेट विद अस ऑल्सो। सो आज के लिए गाइज यही था। आई होप यू एन्जॉय टुडेज व्लॉग, इफ़ यू डिड लेट मी नो। अगर इस बुक कॉर्नर के लिए इस इसको क्या कहेंगे, अभी मैंने इसका वर्ड बोला था, सनरूम के लिए कोई आपके पास आइडियाज़ हैं, मे बी वी कैन ऐड अ फ्यू प्लांट्स का गाइज मुझे ये होता है कि मुझे छिपकलियों से बहुत खौफ आता है, एंड आई फील लाइक इफ़ आई पुट प्लांट्स तो वो क्रीपी क्रॉलीज और वो बग्स और वो ना आना शुरू हो जाएं, सो उसका ज़रा सा मसला है, बट मे बी मुझे लग रहा है मामा लव्स प्लांट्स, तो आई थिंक मामा शायद कुछ ना कुछ रखते हैं यहाँ ला के, बट आई डोंट नो। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या करें। मामा ने बहुत अच्छी एक लाइट लगाई है, बट आई वॉन्ट अ लिटिल बिट ऑफ अ हैंगिंग लाइट, सो लेट्स सी, आई हैव अ फ्यू प्लान्स, मे बी नेक्स्ट टाइम विल डू दैट। अभी मैं जा रही हूँ गाइज, तैयार श्यार होती हूँ, फिर आपको अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और लाइक कमेंट सब कुछ कर लें। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें, हमारा फैमिली फ़ोटोशूट उस पर लगेगा। आई विल सी यू अगैन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।